फंडामेंटल को ध्यान में रखते हुए आज हम पोर्ट्रेट की स्केचिंग कर ड्राइंग पार्ट और जो वैल्यू पार्ट होती है, टू वैल्यू पार्ट, दोनों को एक साथ लेते हुए इस तरीके से जो हम ब्लैक एंड वाइट में वर्क कर रहे हैं, तो इस वर्क में 100% वैल्यू ही है जो आपके वर्क को एक 3D फील देती है। जो फेशियल फीचर्स होते हैं वो हमारे एक्सप्रेशन को कैप्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स, स्किन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो स्किन की जो स्मूथनेस होती है, उस चीज़ से वर्क नहीं होना चाहिए कि वो कोई स्टोन का बना हो। Hey, hello friends, welcome back to my YouTube channel. So, how are you all? I hope you all are doing good and doing a lot of practices, right? तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आज मैं पोर्ट्रेट को चारकोल से ड्रॉ करने वाली हूँ। तो पिछले की वीडियो में भी मैंने चारकोल से ही ड्रॉ करना बताया था, बट वो थोड़ा लूज़ वे में था, तो आज भी लूज़ ही रहेगा। फंडामेंटल को ध्यान में रखते हुए आज हम पोर्ट्रेट की स्केचिंग करने वाले हैं और इसमें थोड़ा लूज़ इफ़ेक्ट को भी हम कैप्चर करेंगे और थोड़ा फेशियल फीचर्स पे और फंडामेंटल्स तो रहेगा ही, साथ में हम पोर्ट्रेट को के थोड़ा एक्सप्रेशन के ऊपर हम आज वर्क करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे वर्क को मैं यहाँ पे टू वैल्यू में सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको देखना है अपनी आइज़ को स्क्वेंट करके अपने सब्जेक्ट को, और आपको डार्क और लाइट शेप्स को आपको देखना है, विजुलाइज करना है, ठीक है। और उसी को यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो टू वैल्यू में सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है, इस वर्क को करने से पहले अगर आपने मेरे पहले के ट्यूटोरियल्स किस तरीके से वैल्यू में सिंप्लीफाई करते हैं, अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल की चीज़ें हैं, बेसिक पोर्ट्रेट को किस तरीके से ड्रॉ करना है, वो सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ मेरे पहले के ट्यूटोरियल जाके देख लें, क्योंकि अगर उस तरीके से आप नहीं करेंगे तो इस तरीके से विजुअलाइज़ करना चीज़ों को बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो पहले आप उस ट्यूटोरियल को देख लें जाकर, और फिर उसके बाद आप इस वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने देख लिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से, जैसे मैंने बताया था, टू वैल्यू में टर्मिनेटर लाइन के थ्रू हमें अपने सब्जेक्ट को लाइट फैमिली और शेडो फैमिली है उन दोनों को अलग करना है टर्मिनेटर लाइन के थ्रू। तो वही चीज़ यहाँ पे भी मैं कर रही हूँ, बस ये है कि टर्मिनेटर लाइन ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, सीधा विलो चारकोल के थ्रू जो डार्क शेप्स हैं उनको मैं यहाँ पे सीधा ड्रॉ कर ले रही हूँ, और जो लाइट शेप है उसको मैं यहाँ पे छोड़ दे रही हूँ, ठीक है। तो आपको टू वैल्यू में यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेना है लाइट के डायरेक्शन को देख, बिल्कुल भी आपको छोटे छोटे वैल्यू में जो ट्रांजिशन होते हैं उसको नहीं देखना है, सिर्फ अपने सब्जेक्ट को लाइट के डायरेक्शन को देखते हुए आपको एक लाइट फैमिली और एक शेडो फैमिली, ठीक है। जो पार्ट हमारा लाइट में रहेगा वो हमारा लाइट फैमिली हो जाएगा, और जो पार्ट हमारा शेडो में जाएगा वो हो जाएगा हमारा शेडो फैमिली। तो आपको बस यहाँ पे टू वैल्यू में लाइट और शेडो फैमिली में अपने सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। ठीक है, सिंप्लीफाई तो कर लेना है। अब कैसे सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे हमें ड्राइंग पार्ट को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। कि जो जितना जो आइज़ के बीच में गैप है, नोज़ कितना वाइड है और फेस का एंगल क्या है, जो फोरहेड का पार्ट है, नोज़ का पार्ट है, नोज़ से लेकर चिन का जो पार्ट है, उन तीनों में कितना डिफरेंसेस है, जो साइड कितना वाइड है, मतलब फेस कितना वाइड है, किसी का फेस लंबा होता है, किसी का फेस थोड़ा राउंड होता है, लिप कहाँ पे है, लिप नोज से कितना नीचे है, मतलब जो पूरा ड्राइंग पार्ट है दोनों को एक साथ, तो ड्राइंग पार्ट और जो वैल्यू पार्ट होती है, टू वैल्यू पार्ट, दोनों को एक साथ लेते हुए चलना है, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले बोल रही हूँ कि पहले के पेंसिल के थ्रू जो कैसे ड्रॉ करना है और कैसे वैल्यू में सिंप्लीफाई करना है, सबको अलग अलग स्टेप्स में मैंने डिवाइड करके बहुत ही ज़्यादा डीपली बताया है। तो प्लीज़ आप उस ट्यूटोरियल को जाकर देख लें अगर आपने नहीं देखी है तो, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर तो मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे अब मैं सेकंड लेयर ऐड कर रही हूँ, उसको और थोड़ा थोड़ा फिंगर से ब्लेंड भी कर रही हूँ। अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो आप टिश्यू पेपर से भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर से फर्स्ट लेयर को पूरा अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया, ताकि जो चारकोल की जो हार्डनेस है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। जो मैंने लेयर डाले हैं उसको थोड़ा सा स्मूथ रखने के लिए मैंने यहाँ पे उसको थोड़ा ब्लेंड कर दिया, ठीक है। और ठीक है, तो अब मैं धीरे धीरे यहाँ पे लेयर्स ऐड कर रही हूँ और साथ साथ में ब्लेंड भी करते जा रही हूँ फिंगर से, ठीक है। तो क्योंकि इतना हार्ड तो होता नहीं है, जब हम चारकोल थोड़ा सा डार्क होता है, थोड़ा ब्लैकिश टाइप का, अगर आप उसको ब्लेंड नहीं करेंगे सही से तो वो थोड़ा ब्लैकिश इफेक्ट देगा, और वो थोड़ा टेक्सचर भी ज़्यादा आता है। क्योंकि मेरा पेपर का टेक्सचर थोड़ा ज़्यादा, मतलब टेक्सचर वाला पेपर है, तो इसमें और भी ज़्यादा फील आ रहा है टेक्सचर का, ठीक है। तो आप स्मूथ पेपर भी ले सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने ये टेक्सचर वाले पेपर ही यूज़ कर लिए, ठीक है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अभी भी ड्राइंग के ऊपर ही काम कर रही हूँ और वैल्यू के ऊपर ही काम कर रही हूँ, ठीक है। तो जब तक आपको लगे कि हाँ सारी चीज़ सही जगह पे प्लेस नहीं हो गई है, तब तक आपको अपनी ड्राइंग्स के ऊपर, वैल्यू के ऊपर ही काम करना है, ठीक है। फीचर्स के ऊपर हम बहुत ही ज़्यादा बाद में जाएंगे, जब हमें लगेगा कि हाँ सारी चीज़ें जो भी हमारा फेस है उसमें एक सही से एक फॉर्म कैप्चर होने लगा है और थोड़ा सा वॉल्यूम आने लगा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं अभी उसी के ऊपर वर्क कर रही हूँ, फंडामेंटल्स के ऊपर ही वर्क कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको भी इस तरीके से पहले ही फीचर्स के ऊपर वर्क नहीं करना है, अभी पहले अपने सब्जेक्ट के फॉर्म के ऊपर फोकस करना है और डार्क और लाइट को ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीज़ों को प्लेस कर लेना है, ठीक है। क्योंकि जो वैल्यूज़ होती हैं हमारे वर्क में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम कलर को छोड़ दें इस तरीके से, जो हम ब्लैक एंड वाइट में वर्क कर रहे हैं, तो इस वर्क में 100% वैल्यू ही है जो आपके वर्क को एक 3D फील देती है। और सही से अगर हमने वैल्यू को पकड़ लिया है तो ही हमारा फॉर्म जो है वो प्रॉपर फॉर्म कैप्चर होगा, ठीक है। तो हमें वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हमें जो भी लाइन हम डाल रहे हैं उसके एंगल को चेक करना है और उसका साइज़ क्या है। ये दो चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भी लाइन आप डालें उसका एंगल और साइज़ चेक करते हुए डालें और वो कितनी डार्कनेस की वैल्यू है, ठीक है। ये तीन चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीज़ों को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और बीच बीच में चेक भी करते रहना है कि जो भी आप डाल रहे हैं क्या वो सही जगह पे प्लेस हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब फेशियल फीचर के ऊपर वर्क करना है तो हमें यहाँ पे भी डार्क और लाइट को ही ध्यान में रखते हुए और अपने जो भी स्ट्रोक्स हम डाल रहे हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये वर्क में थोड़ा सा लूज इफेक्ट को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, तो हमें ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है। और चारकोल है तो वो जब हम डालेंगे तो थोड़ा सा हार्श ही आएगा, ठीक है। तो हल्का सा ब्लेंड करेंगे और ताकि वो थोड़ा स्मूथ फील भी आए और उसके स्ट्रोक्स में वो जो लाइन की जो क्वालिटी है वो भी विजिबल हो, स्ट्रोक्स विजिबल हो, ठीक है। तो जब हम लूजली चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो स्ट्रोक्स होते हैं वो विजिबल होते हैं। तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करते हुए चलना है, मतलब जो आपके शेड्स हैं वो ब्लेंड भी हुए होने चाहिए और जो स्ट्रोक्स हैं वो थोड़े से विजिबल भी हुए होने चाहिए, ठीक है। तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि जो हमारे नेचर के फॉर्म होते हैं, जो नेचुरल फॉर्म होते हैं, उनके एजेस इतने शार्प नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको अपने शेड्स को स्मूथ भी करना है और जो हमारे स्ट्रोक्स हैं वो विजिबल भी होने चाहिए, ठीक है। तभी आप एक वर्क में 3D फॉर्म के साथ लूज इफेक्ट को आप कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एक्सप्रेशन कैप्चर करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ अलग से नहीं करना है। आपको जो भी फेशियल फीचर्स है, जैसे आईज़ है, आईज़ से हमारे जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस होते हैं। आईज़ और लिप जो फेशियल फीचर्स होते हैं वो हमारे एक्सप्रेशन को कैप्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपको फेशियल फीचर्स के ऊपर वर्क करना है अगर आप एक्सप्रेशन कैप्चर करना चाहते हैं तो। और एक और चीज़, जब जो हमारे जो स्किन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो स्किन की जो स्मूथनेस होती है, उस चीज़ से भी हमारे एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा कैप्चर होते हैं, ठीक है। जो जेस्चर होता है, जेस्चर जो स्किन की जो स्मूथनेस है उसको आपको कैप्चर करना है और आप
मतलब ऐसा वर्क नहीं होना चाहिए कि वो कोई स्टोन का बना हो, कुछ हार्ड सरफेस का बना है, ठीक है। स्किन के अंदर एक स्मूथनेस होती है, उस चीज़ को आपको कैप्चर करना है। तो उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए वही है, आपको अपने एजेस को बहुत ज़्यादा शार्प नहीं रखने हैं और छोटे छोटे वेरिएशंस होते हैं उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो छोटे छोटे वेरिएशंस हैं उनको सही जगह पे प्लेस करना है विथ राइट वैल्यू, ठीक है। ठीक है, तो जो छोटे छोटे वेरिएशंस हैं उनको देखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी पहले, तभी आप उस चीज़ को अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन के ऊपर आप पहले ना जाएं, पहले सारी चीज़ों की प्लेसमेंट अच्छे से कर लें, उसके प्रोपोर्शंस की अच्छे से स्टडी कर ले, वैल्यू की स्टडी अच्छे से कर ले। जब ये सारी चीज़ों की स्टडी अच्छे से हो जाए, फिर आप उसमें जो छोटे छोटे वेरिएशंस होते हैं वैल्यू में, उस चीज़ को आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, और उस चीज़ को कैप्चर भी कर सकते हैं। तो आपको बीच-बीच में यहाँ तक जब आने के बाद आपको थोड़ा-सा अपनी लाइन्स के एंगल के को बार-बार चेक भी करते जाना है, क्योंकि यहाँ पे चारकोल से जब हम वर्क कर रहे हैं तो हम स्ट्रोक को डाल रहे हैं, फिर उसको ब्लेंड कर रहे हैं, फिर स्ट्रोक्स डाल रहे हैं, फिर उसको ब्लेंड कर रहे हैं, फिर से स्ट्रोक्स डाल रहे हैं, उसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा-सा, और तभी जाकर एक प्रॉपर एक वॉल्यूम उसमें हम कैप्चर कर पाते हैं। क्योंकि जो वैल्यू में डिफरेंसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होती हैं, छोटी-छोटी वैल्यू में डिफरेंसेस होती हैं। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ता है, क्योंकि जब आप डार्क चारकोल से क्या होता है कि जब आप डार्क डालेंगे तो वो पूरी जगह पे डार्क हो जाएगा, है ना। तो उतना डार्क तो हर जगह होता नहीं है, उसमें थोड़ा-सा ट्रांजिशन हो रहा होता है वैल्यू में, स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा होता है। तो उसके ब्लेंड स्मूथ उसके जो शेड्स हैं उसको थोड़ा-सा स्मूथ करने के लिए हमें उसे थोड़ा-सा ब्लेंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कंडीशन में आपकी जो ड्राइंग है वो हिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको बार-बार बीच-बीच में इसलिए अपनी ड्राइंग को चेक करते जाना है कि जो लाइन्स है वो सही है कि नहीं, जो डिफरेंसेस हैं, जो लिप के बीच में जो नोज़ से लेकर चिन का जो पार्ट है, जो नोज़ से लेकर आईब्रो से लेकर जो नोज़ का बॉटम का जो पार्ट है, वो डिफरेंसेस चेक करते रहना है। मतलब जो भी आपकी ड्राइंग पार्ट है उसको भी आपको चेक करते रहना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप के वर्क को करने में हम ड्राइंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वैल्यू के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने शेड्स को स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो स्ट्रोक्स हैं उसको लूज़ भी रखना है हमें। तो सारी चीज़ों के ऊपर साइमल्टेनियसली वर्क करना है, एक साथ सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करना है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल की नॉलेज है, जो हमारी बेसिक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। पहले से आपको सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है, किस तरीके से
एक 3D फॉर्म को कैप्चर करना है, वो सारे नॉलेज आपको पहले से होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले से अपने फंडामेंटल के ऊपर पूरा वर्क कर लेना है। उसके बाद आप चारकोल से इस तरीके से लूज़ इफ़ेक्ट को कैप्चर करते हुए आप इस तरीके से वर्क कर सकते हैं, चारकोल में स्केच कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो। तो आपको अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको अच्छा लगा और या फिर कुछ भी आप कमेंट में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको चारकोल के पोर्ट्रेट स्केच और भी चाहिए होंगे तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है। और मेरे से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर भी करना, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच पाए, है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वर्क अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।